हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6। तो हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो प्ले लिस्ट में जाके एनसीईआरटी की बुक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कराते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हल कराते हैं जो एनसीईआरटी की बुक के ही हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर पिछली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो अच्छा होने वाला है तो लास्ट लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को हल कराते हैं कैसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। यानी एक ग्रह होता है, एक तारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है तो देखते हैं। ये तो हमारा हेडिंग है ग्रह, ये तारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा ग्रह। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, नहीं होती है। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है ग्रह के बारे में, ग्रह सामान्य तारे से छोटा होता है। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। ये हमारा सूर्य है, सूर्य जिसका अपना ग्रह प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है। ये इसके ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह मान लेते हैं, पृथ्वी ग्रह। ठीक है, ये हमारे ग्रह हैं। ठीक है, और ये हमारा सूर्य है, अपना खुद का। सूर्य एक तारा है, इसका खुद का अपना एक प्रकाश होता है, और इस प्रकाश के क्या है कि ये अन्य ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये ग्रह हैं, इन ग्रहों का को प्रकाश क्या है, सूर्य से प्राप्त होता है। तारे से छोटे होते हैं। ठीक है, ये तारे से छोटे होते हैं। तो वही इसमें दिया है, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होते। इनके पास जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ग्रह, इनके पास खुद का ऊष्मा प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के पास अपना खुद का ऊष्मा प्रकाश है। तो ये ग्रह क्या है, सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रह सामान्य तारे से छोटे होते हैं। तो ये ग्रह है, तो ये हमारा तारा है सूर्य, तो इनसे क्या है, छोटे होते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। अब तारे का क्या है, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। ये हमारा सूर्य एक तारा है, तो इसके अपने अपने पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है, और तारा इससे ग्रह से बड़ा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस मैप्स के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, यानी सौरमंडल क्या है। तो उत्तर है हमारा सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, जैसे ये सूर्य है। ठीक है, इसके प्रकाश से ये निकलता है, तो इसके पास अन्य ग्रह हैं, ये ग्रह, ये ग्रह। ठीक है, ध्रुव तारे हैं, पिंड हैं, बुध शुक्र है। जितने भी ये चीज होती है सूर्य के आसपास, सूर्य केंद्र में होता है, जिसके आसपास जो भी ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह हैं, वो सब सौरमंडल के थ्रू आते हैं। ठीक है, सौरमंडल में होते हैं। ठीक है, इनका मुखिया कौन होता है, ये सूर्य। तो ये मुखिया है, उसके आसपास जितने भी उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, वो सब सौरमंडल में निहित होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। सौरमंडल यानी जैसे ये ग्रह हैं, ठीक है, ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो है जितने भी उल्का पिंड है, ग्रह है, तो इसमें क्या है, सूर्य केंद्र में स्थित होता है, यानी मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी ये ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो जैसे हमारी पृथ्वी ये है, तो उसका उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जितने भी उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, तो ये सूर्य है, तो दूरी के अनुसार पहला कौन सा आता है ग्रह, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
तो इसके अनुसार पहले कौन सा ग्रह आता है सूर्य के, ये सूर्य है, पहला आता है बुध, सबसे पहले बुध आता है सूर्य के जो नजदीक पहला ग्रह कौन सा है, बुध। दूसरा कौन सा है, शुक्र। तीसरे नंबर पर पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। चौथे नंबर पर है मंगल, पांचवें नंबर पे है बृहस्पति, छठवें नंबर पे है शनि, सातवें नंबर पे यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस को हम अरुण भी बोलते हैं, और आठवें नंबर पर नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। और आगे शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, जो कि जीवन जीने के लिए सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है और किसी ग्रह पर संभव नहीं है, क्योंकि किसी पर कुछ ऑक्सीजन नहीं है, या किसी पर पानी नहीं है, या जल की कमी है, या अन्य कई परिस्थितियां हैं जो अन्य ग्रह पर हम नहीं रह सकते हैं। सिर्फ सभी परिस्थितियां हमारे अच्छी परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही हैं, ठीक है। दूसरा, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जल है अत्यधिक मात्रा, 75% जल हमारी पृथ्वी पर ही है, अन्य ग्रह पर इतना जल नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो जीवनदायी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है, और किसी ग्रह पर ये ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती, जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं तो चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो मैं इसको मैप के थ्रू अच्छे तरीके से समझाऊं। ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो ये चंद्रमा है, ये मून। अब क्या है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है इसका 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। ये चंद्रमा घूम रहा है तो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ये यूं घूमते हुए एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये चंद्रमा है, तो ये 27 दिन में तो घूमता ही है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है। और ये अपनी 27 दिन में, ये अपनी धुरी पर भी 27 दिन में ही घूमता है, जैसे अपनी धुरी पर ये 27 दिन में ही घूमता है, ठीक है। तो 27 दिन तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा दिया, लेकिन अपनी धुरी पर भी 27 दिन में ही घूमता है। जैसे अब यहाँ से शुरू किया, ये खुद भी एक घूमता है ना, खुद भी घूमता है, तो ये घूमते घूमते धीरे धीरे घूमते घूमते यो धीरे खुद भी अपना एक चक्कर 27 दिन में ही लगाता है। तो ये 2 चक्कर हो गए, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा। पहले तो ये खुद खुद घूम रहा है तो 27 दिन में खुद अपना परिक्रमण 27 दिन में करता है, इस तरीके से यूं करके गोल गोल। लेकिन इस पृथ्वी का भी चक्कर चक्कर साथ में ही लगाता है, वो भी 27 दिन में, और 27 दिन में खुद घूमता है अपना परिक्रमण, और 27 दिन में पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। तो इसलिए अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है, और पृथ्वी का भी चक्कर इतने ही समय लेता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। कारण क्या है कि हम चंद्रमा का एक इसी कारण हम चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, तो करोड़ों तारे, बादलों, गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है, ठीक है। करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं होती हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इसके आसपास जितने भी क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है, सब ये जितने भी हैं, ये सब मिलके एक
क्या बनाता है? आकाशगंगा। पृथ्वी, इस सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। अब इसी तरीके के बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं, जो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, तो इसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्योंकि ये पृथ्वी और ये शुक्र एक समान है, साइज भी, आकार और स्थिति में भी एक समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है। यानी जुड़वा ग्रह मतलब ये पृथ्वी की बहन है, शुक्र पृथ्वी की बहन शुक्र। ठीक है, इसको बहन भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? या जैसे सूर्य, ये सूर्य है, तो तीसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है? तो पहले नंबर पर आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पर कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर कौन है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी। पहले आता है बुध, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा है? पृथ्वी। आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह? तो मैं बता दूं, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। तो किस तरीके से चक्कर लगाती है? ऐसे करके, यूं करके, इस तरीके से। ठीक है, और हमारी पृथ्वी है ये, तो हमारा चंद्रमा किस तरीके से चक्कर लगाता है? यूं करके, इस तरीके से, ये गोल, बल्कि ना कि ये हमारी पृथ्वी है तो चंद्रमा हमारा क्या है, इस तरीके से चक्कर नहीं लगाएगा। किस किस तरीके से लगाएगा? ये हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा किस तरीके से चक्कर लगाएगा? यूं करके, इस तरीके से। और हमारी, ये सूर्य है, तो हमारी पृथ्वी किस तरीके से चक्कर लगाएगी? यूं करके। तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। इस तरीके से कोई चक्कर लगाता है तो क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। तो हमारी आंसर क्या है? दीर्घ वृत्ताकार। यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, यानी यों करके। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरीके से चक्कर लगाएगा? इस तरीके से। और इस तरीके से कोई चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि किस तरीके से लगाता है? यों करके। ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार चक्कर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? यानी ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है? तो किस दिशा में निकलता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, तो उसके क्या है? उत्तरी दिशा में का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो ये हमारा मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया। तो एक पट्टी होती है इस क्षुद्र ग्रह की, जैसे यूं करके। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह है, तो ये मंगल है और ये बृहस्पति है। ठीक है, तो इन दोनों ग्रहों के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पहला कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। यानी चौथा और पांचवें के बीच, चौथे ग्रह और पांचवें ग्रह के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इनकी एक पट्टी है गोलाई में यूं करके। ठीक है, तो इसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जो पॉइंट पॉइंट होते हैं ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है खालिस्तान। खालिस्तान में क्या है? डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, यानी तारों का एक समूह। तो क्या है? ये रहा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? तारामंडल। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। तारे यूं टिमटिमाते रहते हैं,
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, तो उसको उपग्रह कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। अभी हमने ऊपर ही बता दिया, ये सूर्य है, तो बुध शुक्र पृथ्वी, तो ये तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। किसके पास होता है, तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर यही खत्म होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।